Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about self induction. सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहले तो इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। यानी कि जिस कॉइल में आपने करंट पास किया, जैसे सपोज कर लिए कि ये एक कॉइल है, इसी में हमने करंट पास किया, ठीक है। तो इसमें जब आप करंट पास करते हैं और इसी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है या इंड्यूस करंट मिलता है, तो इस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमारा जो है फिगर है पहला। यहाँ पर ये एक कॉइल है, एक बैटरी है और ये की है। जब की क्लोज नहीं है, यहाँ पर की जो है ओपन है, तो क्या यहाँ पर कोई इंड्यूस करंट होगा? तो हमारा आंसर होगा नो। जैसे ही की को ऑन करेंगे, सपोज कर लीजिए कि ये बैटरी कैपेबल है कि 1 एम्पियर तक का करंट जो है फ्लो करा सकता है। तो जैसे ही टैपिंग की हम ऑन करेंगे तो अभी करंट क्या है? 0। जब ऑफ है, की जब ऑफ होगा तो करंट कितना होगा? यहाँ पर 0। और जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये बढ़ के 0 से 1 एम्पियर होगा। यानी कि जैसे ही यहाँ पर की को ऑन करोगे करंट इस कॉइल में बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से बढ़ के मैक्सिमम तक पहुँचेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, यानी कि जब करंट 0 से 1 होगा तो उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है इसी कॉइल के अंदर स्वतः सेल्फ इसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स में चेंज की वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, जिसका जो डायरेक्शन होगा वो आपके पहले करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। देखिए बैटरी के द्वारा करंट इधर जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक। फिर जो है जब मैक्सिमम करंट सेट हो जाएगा, यानी कि करंट जब 0 से 1 एम्पियर तक हुआ तो आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, यानी उसी मोमेंट मिलेगा। लेकिन जब 1 एम्पियर का कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई भी फ्लक्स नहीं चेंज होगा। यानी कि जिस क्षण करंट 0 से अधिकतम होगा, उसी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, जो कि आपके बैटरी के करंट का अपोज करेगा, यानी कि उसको रिड्यूस कर देगा। ओके। दूसरी ओर जब हम की को ओपन करते हैं, मान लीजिए आपका 1 एम्पियर करंट सेट हो चुका है सर्किट में। अब जैसे ही की को ऑफ करोगे तो करंट मैक्सिमम से क्या होगा? 0 पर आएगा, क्योंकि की को जैसे ऑफ करते हैं हमारे सर्किट में करंट क्या होता है? 0 को जाता है। तो जैसे अधिकतम से करंट मैक्सिमम से जब 0 पे जाएगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तब इसी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज होंगे उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट होगा उसका सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। पहले अधिकतम था, जैसे की को आपने ऑफ किया तो करंट 0 को जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 को जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 को जाएगा तो ये आपका कॉइल चाहेगा कि ये करंट क्या हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? बढ़े, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो अपने काज का अपोज करता है। तो इसी करंट के सपोर्ट में यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसी दिशा में जो है एक मोमेंट्री करंट मिलेगा। उस क्षण जब आप टैपिंग की को ऑन करेंगे तो एक बहुत कम सेकेंड के लिए यहाँ पर एक इंड्यूस करंट मिलेगा, क्योंकि उस समय करंट अधिकतम से 0 पर आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से 0 पर आ रहा होगा। तो यही आपका जो है इस पूरे में लिखा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो है सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को समझ लिया। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जब सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसका कोफिशिएंट होता है एक, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको समझ लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। यानी कि जो कॉइल आपने पीछे फिगर में देखा, उसके क्रॉस जो फ्लक्स लिंक होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि
फ्लक्स बढ़ेगा जब करंट 0 से अधिकतम होगा और फ्लक्स घटेगा जब करंट अधिकतम से 0 पर आएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। लेकिन क्या जितना फ्लक्स होगा उतना ही करंट होगा या जितना करंट होगा उतना ही फ्लक्स चेंज होगा? तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक फैक्टर होता है, अलग अलग कॉइल का अलग अलग फैक्टर होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं L, और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर L इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन कॉइल एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन और मोर ऑफन सिंपली कॉल्ड इंडक्टेंस। ये भी याद रखेंगे, बार बार पूछता रहता है व्हाट इज इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस को ही हम सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि आपका जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ E इक्वल्स होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है। यहाँ पर फाई के प्लेस पर अगर आपने एल आई रख दिया, फाई के प्लेस पे अगर आप एल आई रख देते हो तो देखो E इक्वल्स टू है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी। ये आपका फैराडे सेकेंड लॉ से मिला। अब जो है माइनस डी फाई की जगह हमने रख दिया एल आई अपान डी टी। एल तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, माइनस एल। देखिए फाई के प्लेस पर जैसे एल आई रखोगे तो एल कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अगर करंट में जो चेंज है वो इंक्रीजिंग है तो आपका जो ईएमएफ होगा वो निगेटिव मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। और अगर करंट जो है आपका डिक्रीजिंग है, घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो ईएमएफ है वो आपके इनिशियल वोल्टेज को सपोर्ट करेगा, यानी उसमें ऐड होगा। जैसा कि आपने पिछले फिगर में देखा था कि जब यहाँ पर करंट बढ़ रहा था, जैसे टैपिंग की को ऑन करेंगे तो 0 से मैक्सिमम होगा करंट, तो इंड्यूस करंट आपका अपोज कर रहा है। और जब टैपिंग की ऑफ कर रहे हैं तो करंट मैक्सिमम से 0 पर आ रहा है, यानी करंट घट रहा है, तो उस समय करंट आपका सपोर्ट कर रहा है। वही इस यहाँ पर माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि करंट अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होगा या यूँ कहिए अपोज करेगा। और अगर करंट घटेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, लगातार चेंज होकर के कम होगा, तो ईएमएफ आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि सपोर्ट करेगा आपके इंड्यूस्ड करंट को। इट्स ओके। तो यहाँ से अगर हम सेल्फ इंडक्शन L को डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लिया जाए, अगर करंट की वैल्यू 1 हो जाए और फाई की वैल्यू, अगर करंट की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपका जो है फाई इक्वल्स टू एल हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर 1 हो तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल, और फाई इक्वल्स टू एल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट करंट फ्लो हो रहा हो किसी कॉइल में, ध्यान रखिए करंट का वैल्यू 1 है तो फाई इक्वल्स टू एल हो जाएगा। इसका मतलब अगर यूनिट करंट किसी कॉइल में फ्लो हो रहा है तो उसका जो फ्लक्स होगा वही सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, या यूँ कहा जाए कॉइल के कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि करंट 1 हो तो फाई इक्वल्स टू एल हो जाएगा। इट्स ओके। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्या है हमारा सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है, अभी आपने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल्स टू मिला था हमें माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से डी आई बाई डी टी अगर यूनिट हो जाए, डी आई बाई डी टी को हम 1 कर दें तो E इक्वल्स टू मिलेगा माइनस एल। इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल में बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा अगर करंट जो है पर सेकेंड जो है 1 से चेंज हो रहा है, यूनिट चेंज हो रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में करंट 1 यूनिट चेंज हो जा रहा है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E वो उसके सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होगा। अब यूनिट की बात करें L के, तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा EMF अपॉन डी आई बाई डी टी। EMF का होता है बोल्ट, डी आई बाई डी टी का हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि इसको हम बोल्ट सेकेंड पर एम्पियर कह सकते हैं, या हेनरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसको हेनरी कहते हैं। या फंडामेंटल यूनिट में देखें तो बोल्ट
सेकेंड पर एम्पियर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब इसके कुछ छोटे यूनिट्स की बात करें तो वो अभी यहाँ पे नहीं देखना है। 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर सेकेंड पर एम्पियर होता है। इसको अगर डिफाइन हम करना चाहें तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 हेनरी is the unit of self inductance if 1 volt of current is set up when current changes at the rate of 1 ampere per second। यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज हो और ईएमएफ 1 एम्पियर हो तो आपका जो ईएमएफ होगा या जो हेनरी होगा 1 हेनरी कहा जाएगा। यानी कि इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second। It's okay। अब डायमेंशंस की बात आती है तो डायमेंशन फाई अपन आई हो जाएगा एल की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन के बिहाफ पे। फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है और आई इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा ए अपन आई। इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2। ये हमारा डायमेंशन होता है इसका। अब आते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड। सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। जैसे यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। रेडियस जो है वो लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है एंड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं। and I current flows through the coil, then magnetic field inside the coil almost constant and given by V is equals to mu naught I। आप जानते हैं सोलेनाइड में आपने पढ़ा था सोलेनाइड ही कॉयल होता है। सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, जहाँ म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और आई फ्लो होने वाला करंट है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए। बी इंटू ए होता है, बी की वैल्यू हम रख देंगे म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया ए रख देंगे यहाँ पर हम। तो ये हमारा फ्लक्स की वैल्यू मिल गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। बी के जगह पर सब्सिट्यूट कर देंगे तो बी म्यू नॉट एन आई, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अभी हम उसको आगे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्रत्येक कॉइल से लिंक्ड जो है फ्लक्स पता करते हैं। ठीक, फाई हम पता करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंटायर सोलेनाइड इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न। जैसे ये जो फ्लक्स आया हुआ है वो एक टर्न का है। ठीक है, अगर आपको टोटल टर्न के थ्रू फ्लक्स पता करना है, टोटल फ्लक्स पता करना है तो क्या करना होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, एक टर्न के थ्रू फ्लक्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक टर्न में जो फ्लक्स था वो है म्यू नॉट एन आई ए। म्यू नॉट एन आई ए लिखा हुआ है। टोटल टर्न कितने होंगे, यूनिट लेंथ में एन टर्न है और अगर एल लेंथ का सोलेनाइड है तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ के लिए, टोटल टर्न के लिए क्या करना होगा, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन इंटू एल टी, एन इंटू एल से मल्टीप्लाई करोगे तो यह मिल जाएगा आपको म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए इंटू आई। लेकिन आप जानते हो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है एल इंटू आई। ये आपका सेल्फ इंडक्शन के फेनोमेना से पता लगा। ये तो जनरल मेथड से फ्लक्स निकाल लिया हमने। फाई इज इक्वल्स टू एल आई होता है तो हम फाई के प्लेस पर एल आई पुट कर दें। अगर देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, फाई इक्वल्स टू मिला हुआ है म्यू नॉट एन स्क्वायर एन स्क्वायर एल ए इंटू आई और फाई इज इक्वल्स टू होता है एल आई। दोनों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आई से कैंसिल हो जाएगा, एल इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस का कॉइल का फार्मूला है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो एल आई इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए।
म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ये आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है लॉन्ग सोलेनाइड का, लंबे सोलेनाइड का। अगर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल N अपान L। ये रखोगे आप यहाँ पर तो एक L जो है एक L से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान L। ठीक ना, ये रिलेटिव परमियाबिलिटी के टर्म में है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दो जो फार्मूला दिख रहा है ये सेल्फ इंडक्शन का है। जब टोटल नंबर ऑफ टर्न पता रहेगा तो ये लगाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पता रहेगा तो ये लगाएंगे हम। इट्स ओके। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जिन पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L जो है उसके स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर लार्जर है तो सेल्फ इंडक्टेंस लार्जर होगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर कॉइल का एरिया बड़ा है तो L की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और तीसरा है परमियाबिलिटी, यानी कि जो कॉइल रखा गया है वो किस तरह के सराउंडिंग में, किस तरह की मटेरियल में रखा गया है, यानी कि उसकी परमियाबिलिटी क्या है। तो इन तीनों फैक्टर्स पर आपका जो है कोफिशिएंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जो है फैक्टर्स को याद रखेंगे, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask on Google Classroom or WhatsApp group, and assignment related to this topic will be uploaded on the Google Classroom center. Thank you.